नमस्कार मित्रांनो, आपण आज लोकमतच्या इव्हेंटसाठी आलो होतो मुंबईला, गेटवे ऑफ इंडियाच्या इथे. तर इथे सर्व मोठे मोठे मान्यवर उपस्थित होते. तर व्हिडिओ मध्ये पुढे बघत ऑफ इयर 2026 चे पहिले विजेते आहेत सर्वेश कुशारे ॲथलेटिक्स फ्रॉम नाशिक. सर्वेश कुशारे, आपण निफाड तालुक्याचे सुपुत्र आहात. आपण उंच उडीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय तिरंगा अभिमानाने फडकविला. 2025 मध्ये झालेले सर्वेश, कॉंग्रॅच्युलेशन. तो अभिमान आहे. थँक्यू. 59 खाटांचे अत्याधुनिक लेवल 3 नवजात अतिदक्षता विभाग स्थापन केला. यामुळे दरवर्षी 3000 ते 4000 अतिगंभीर ते सर्व त्यांना समोर आणून समाजाच्या त्यांचं मोठेपण दाखवून त्यांना आणखी प्रेरणा ऊर्जा देणं या पुरस्काराच्या मागची भावना. नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी और हमारे देश के राष्ट्रपति भी यहाँ पर अवार्ड देने पर आए थे. उस वक्त में अमिशन बनाने में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अभी वे हाल ही में हमारे मुख्य गेलेली आहे. आपल्या देशाचे वृत्तमंत्री फायनान्स मिनिस्टर पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवला. कोरोनात केळीचे दर कोसळले असतानाही मॅक खूप खूप अभिनंदन तुमचं. आणि या Pernodeka India presents Lokmat Maharashtra of the year 2026. पुढली कॅटेगरी आहे आमदार अमित साटम, मुंबई प्रेसिडेंट बीजेपी मुंबई, यांचं अभिनंदन. नगर विकास मंत्री, इन्हें हमने उस वक्त में उनके कार्य के लिए सम्मानित किया था और आगे चलकर वे इस राज्य के मुख्यमंत्री बने. नागपुर के सत्यनारायण नुवाल, इन्हें महाराष्ट्रीयन पुरस्कार मिला और यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश अनेक राज्यामध्ये ती शिवाजी महाराजांच्या वृत्तपत्रानं आपलं नाव सार्थ करत लोकांचं मत लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ऑफ द इयर हा पुरस्कार निश्चित केला आहे. खऱ्या अर्थानं लोकशाही प्रक्रियेतून या पुरस्काराची निवड झालेली आहे. खरं म्हणजे लोकमतनं अत्यंत चाणाक्षपणे राजकारण्यांपैकी मला आणि आमच्या आशिष शेरा पण ज्युरी आहे. आम्हाला दोघांना ज्युरी म्हणून काम करायला सांगितलं आणि मगाशी विजय बाबूंनी सांगितलं, मी नगर विकास मंत्री असताना दिल्लीमध्ये बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द इयर हा पुरस्कार मला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामजी यांच्या शुभ हस्ते दिला. पण आमचे मित्र आशिष शेलार त्यांना अजून हा पुरस्कार मिळालेला नाही आणि म्हणून या पुरस्कारासाठी तुम्ही ज्यांच्या पाठीशी असतं लोकमत त्यांची राजकारणात
वाढते फल का साथ मिलने की वजह से तो बहुत बहुत शुक्रिया आणि आजचे आपले प्रमुख स्पॉन्सर्स आहेत पर्नोरिका इंडिया. क्या बात है शानसाठी जोरदार टाळ्या आणि इम्प्रॉम्प्टू एवढं तुम्ही छान गायला त्यासाठी थँक्यू शान फॉर बिंग अ स्पोर्ट. आणि अशोकजी तुमचे खूप खूप आभार अभिनंदन तुम्हाला. आणि तुमचे डायलॉग जे आहेत माझी बायको पार्वती किंवा व्याख्या विख्यू विख्यू असे सगळे डायलॉग अजूनही आमच्या मनात रुजले. एव्हरग्रीन डायलॉग. थँक्यू फॉर इन्स्पायरिंग अस. थँक्यू तुम्ही जे केलं फिल्म इंडस्ट्रीसाठी. पुन्हा एकदा अभिनंदन तुमचं. थँक्यू. सगळ्या मान्यवरांचे आभार. आणि की आप सिर्फ सीएम की इंटरव्यू क्यों करते हैं? और मैंने उन्हें बताया, वही चीज मैं वापस यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने महाराष्ट्र ऑफ द ईयर की शुरुआत 13 साल पहले की थी. तब का दिन है और आज का दिन है. हमने जब भी सीएम साहब का वक्त मांगा वक्त मिला, लेकिन उससे ज्यादा जब भी हमने उनके इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा. पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देवेंद्र जी को मैं अभी 10 साल से जानता हूँ, 10-11 साल से, और मेरे मन में बहुत इज्जत है उनके लिए, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर चुका हूँ. आई थिंक वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड फॉर्चुनेट टू हैव अ लीडर लाइक देवेंद्र जी इन महाराष्ट्र. मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग रात को 2 बजे पहुंचे थे. जब हम पहुंचे सत्यावर में तो वहाँ उनकी मीटिंग चल रही थी. उस वक्त वर्ल्ड कप भी चल रहा था, फुटबॉल वर्ल्ड कप. तो हम लोग को एक कमरे में बैठाया गया. हम लोग ने वर्ल्ड कप आराम से देखा. करीबन 3 बजे उनकी मीटिंग खत्म हुई और हम लोग ने बैठ के बातचीत की. तो अब सोते कब हैं देवेंद्र जी? मैं थोड़ा लेट सोता हूँ और जगता भी लेट हूँ. मैं तो जल्दी उठने वाला आदमी नहीं हूँ, थोड़ा लेट जगता हूँ. लेकिन जैसे हम लोग काम करते हैं, आप भी उतना ही काम करते हैं अमीर जी, हमने देखा है. और विशेष रूप से आपने जो पानी फाउंडेशन का काम किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मिसाल आपने उसमें कायम की है. और विशेष रूप से जो रूरल कम्युनिटीज़ को जागरूक करके उनको एजेंट ऑफ चेंज ये बनाने का काम जो पानी फाउंडेशन ने किया है, मैं उसकी बहुत दिल से सराहना करता हूँ. थैंक यू. देवेंद्र जी, अब शुरू करते हैं. शायद इससे पहले भी आपका झुकाव रहा होगा पॉलिटिक्स की तरफ, और उस उम्र में हम लोग बहुत हमारे अंदर आइडियलिज्म होता है. हम चाहते हैं कि हम देश को बदलें, राज्य को बदलें और एक खास योगदान कर पाए तब्दील. जो आप आइडियलिज्म से शुरू हुए, you know, how much were you able to live up to this idealism in these करीबन 35 साल हो गए आपको? बिल्कुल. तो ये आइडियलिज्म से जो आपने शुरुआत की थी, वो कहाँ तक खरी उतरी आपके लिए? है वो सवाल डेवलपमेंट के आइलैंड्स को हम लोग पूरे डेवलपमेंट के एक इकोसिस्टम में कैसे बदले, ये हमारे सामने सवाल है. और मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में हमने उसी के ऊपर बहुत काम किया है. और इसलिए आज आप देख सकते हो कि जहाँ एक समय था कि हमारे लिए मुंबई और एमएमआर रीजन और पुणे यही हमारे अर्थव्यवस्था का मैग्नेट हुआ करता था, अब उसके साथ साथ नासिक भी मैग्नेट है, रायगढ़ भी मैग्नेट है, छत्रपति संभाजीनगर भी मैग्नेट है, नागपुर भी मैग्नेट है. और सबसे आखिरी जिला जिसको हम मानते थे हमारा गढ़चिरौली जिला, वो जिला भी अब देश का स्टील कैपिटल बनने जा रहा है. तो मुझे लगता है कि इसको एक प्रकार से सब तरफ ले जाने का प्रयास है. देवेंद्र जी, we are living in the time of shifting sands. धरतियाँ खिसक रही हैं. हम समझ नहीं पा रहे पूरी तरह से कि हमको कैसे इफेक्ट करेगा. हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे भी इसका बहुत गहरा असर होने वाला है. मुझे चिंता है कि बहुत सारे जॉब्स जाएंगे. स्किल लेबर जो है वो उसकी जरूरत इतने रफ्तार से आ रहा है कि हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं. यंगस्टर्स जो हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस दिशा में हम अपनी जिंदगी ले जाएं, क्योंकि इतनी अनसर्टनिटीज हैं. तो ऐसी कुछ चीजें हैं, 2 चीजें हैं एक्चुअली जिसके बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूँ. सही वर्णन किया कि शिफ्टिंग सैंड्स, क्योंकि हम लोग एक ऐसे डिसरप्शन के एरा में है
जहाँ एक और जीवन चला पाए, तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमने एक टू प्रोन स्ट्रैटेजी इसके लिए रखी है। एक और गवर्नमेंट इसका बहुत तेजी से अडॉप्शन कर रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोग एक एक क्षेत्र का असेसमेंट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या डिसरप्शन आ सकता है। देखिए, मैंने बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले, मैंने एआई के बारे में जब पढ़ा था, और उस समय का जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में कहा था कि एआई के कारण दुनिया में 23 करोड़ जॉब जाएंगे। लेकिन उसकी अगली लाइन जो थी वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें लिखा हुआ